स्टार्ट करते हैं जी। पैक्सीनिया ग्रामिनस, इसको जी रस्ट भी कहते हैं। जैसे वो इमेज में बच्चे सबसे पहले उन्होंने आपको दिखाया है ना, जो रस्ट से कलर का सा रही है, पेरेंट्स आ रही है, बेसिकली वो होती है पैक्सीनिया ग्रामिनस। वैसे रस्ट कलर की हमारे पास अपेयरेंस शो होने लग जाती है किधर, स्टेम के ऊपर या लीव्स के ऊपर। ठीक है, ये सबसे बड़ा जीनस है, लार्ज जीनस है। इसकी सारी जो स्पीशीज होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती हैं। मीन के क्या, ऐसे पैरासाइट जो कि अपना लाइफ साइकिल अपने होस्ट के अंदर पूरा करते हैं। ठीक है, पैक्सीनिया ग्रामिनस की कॉमन कॉमन एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है वीट, कॉर्न, बार्ले, राय और ओट वगैरह। ठीक है, हेट्रोइशियस होती हैं, मीन के टू डिफरेंट होस्ट पे ये डिपेंड करती हैं। अब ये मेन चीज़ है इसकी पैक्सीनिया ग्रामिनस की, कि ये हेट्रोइशियस होती है, मीन के दो डिफरेंट होस्ट पे डिपेंड करती हैं। अब वो दो डिफरेंट होस्ट कौन कौन से होते हैं, एक कहलाता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है जी, जो प्राइमरी होस्ट है वो हमारे पास है जी तीन। प्राइमरी होस्ट के जो प्राइमरी होस्ट है उसके अंदर हमारे पास आती है यूरिडिनल स्टेज, टीलिया स्टेज और बेसिडियल स्टेज, जो कि वीट के अंदर होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइमरी होस्ट इसका है क्या, इसका प्राइमरी होस्ट है वीट। प्राइमरी होस्ट इसका क्या है, वीट है। अब उसके अंदर क्या क्या किसकी किसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उसके अंदर यूरिडियल स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, टीलियो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, बेसिडियो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और इसी वो स्पोर्स की वजह से इनको नाम दे दिया गया, यूरिडियल स्टेज, टीलिया स्टेज और बेसिडियल स्टेज। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इसका है जी बारबेरी। बच्चे, बारबेरी एक ऐसा प्लांट है जो कि वीट की क्रॉप के साथ अक्सर देखा जाता है। इसके ब्रॉड से लीव्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर हमारे पास पेक्नीडियल पेक्नीडियल स्टेज, मतलब इसमें पेक्नीडियल स्पोर्स वगैरह भी बनती है और एशियल स्टेज होती है, एशियो स्पोर्स वगैरह भी इसके अंदर बनते हैं। तो टोटल देखा जाए तो अगर इसके लाइफ साइकिल की बच्चे बात की जाए तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। ठीक है जी, अब इसके लाइफ साइकिल को डिटेल में जरा डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल, ये इंसाइट करता है स्टेम ऑफ वीट को। ठीक है, स्टेम को भी कह सकता है, लीव वगैरह को भी कह सकता है, और कॉज क्या करता है, ब्लैक या स्टेम या रस्ट सा कलर कॉज कर देता है, ब्लैक या रस्टी सा कलर अपेयर हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमारे पास रस्ट डिजीज कॉज हो रही है इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी होस्ट वाली स्टेजेस आ जाती है, जिसके हमारे पास है यूरिडिनल स्टेज आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन अपेयर होता है मार्च के अंदर। और इसमें होता क्या है जी, इसकी सिम्बल्स वगैरह क्या हैं या सिम्टम्स वगैरह क्या हैं, रेडिश ब्राउन सोराय अपेयर हो जाती है स्टेम या लीफ के ऊपर। बच्चे, ये आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर के जो पैचेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये सोराय हैं। ठीक है, ये लीफ के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये यहाँ पे देखो तो आप, ये स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, ये सोराय क्या कहते हैं, इस सोराय बनाते हैं जी यूरिडियो सोरा। अब देखा जाए इसका ना माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया है यहाँ पे, मतलब अगर माइक्रोस्कोप के नीचे इस सोराय को देखा जाए तो ये यहाँ पे हम देखा है, ये अरेंजमेंट जो पड़ी हुई होती है, ये लॉन्गिट्यूडल से जो आपको अरेंजमेंट नजर आ रही है, ये है जी यूरिडियो सोराय। अब इस यूरिडियो सोराय के अंदर बच्चे क्या होता है, इस यूरिडियो सोराय के अंदर होता है यूरिडियो स्पोर्स, मीन के ये वाले, ये है जी यूरिडियो स्पोर्स। अब यूरिडियो स्पोर्स का स्ट्रक्चर देख लें तो वन सेल्ड होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, दो न्यूक्लियाई होते हैं, इसके अंदर ग्लूकोज होता है और थिक वॉल होता है। इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है जी, और ये प्रेजेंट किसके ऊपर था, स्टॉक के ऊपर। ये वाली जो एरिया है इसका, इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। अच्छा जी, स्पोर एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट सेल। अच्छा, अब जब ये बच्चे पेनिट्रेट करके चले जाते हैं किसके अंदर, अपने होस्ट के अंदर। ठीक है, वीट के अंदर ये चले गए, वीट के अंदर जब ये गए तो ये अंदर एंटर हुए स्टोमेटा के जरिए, और फिर ये जब स्टोमेटा के जरिए अंदर एंटर हो गए ना, तो फिर अंदर जब इसकी ग्रोथ बच्चे स्टार्ट होती है, तो फिर जब ये ग्रो करना शुरू करते हैं तो इसके स्पोर जो है ना वो एपिडर्मिस की तरफ ना प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जब वो प्रेशर लगाते हैं तो वो एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है। ठीक है,
होस्ट एपिडर्मिस टू फॉर्म यूरिडिया, फिर यूरिडिया वगैरह बनते हैं और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यूरिडियल स्टेज कहते हैं। जो वो ढेर सारे बनते हुए दिखा नहीं रहा था, जब होस्ट के अंदर वो उसने पेनिट्रेट किया, माइसीलियम अंदर जाके ग्रो किया और फिर ढेर सारे हमारे पास वो स्पोर्स से बन गए। ठीक है जी, वो क्या हो गया जी, ये यूरिडियल स्टेज थी, सबसे पहली वाली स्टेज। फिर अब है जी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब यूरिडिया तो बन गया हमारे पास, ठीक है जी, अब इसकी स्पोर्स की डिस्पर्सल होनी है, यानी कि उन्होंने बिखरना है या डिस्पर्स होना है। स्पोर्स आर ब्लोन अवे बाय विंड, विंड के जरिए होते हैं और फिर वीट के प्लांट के ऊपर ही क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं। फिर जर्मिनेशन होती है स्पोर्स की। स्पोर्स की जर्मिनेशन कैसे होती है, कुछ टाइम के बाद जर्म ट्यूब सी बनती है और वो रीच करती है स्ट्रोमेटा ऑफ होस्ट लीफ। ठीक है, अब ये सारी वो सारी तरतीब बता रहे हैं कि किस तरह से सारा कुछ होता है। जब स्पोर्स उसके ऊपर गिरते हैं, पहले उसने एक ओवरऑल छोटा सा आपको जनरल आउट व्यू दे दिया था, अब वो बता रहे हैं कि किस तरह होता है। स्पोर्स जाते हैं विंड के जरिए और वीट के ऊपर गिरते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और एक जर्म ट्यूब सी बना देते हैं। जर्म ट्यूब स्ट्रोमेटा के अंदर जाती है, होस्ट लीफ के स्ट्रोमेटा के अंदर। ठीक है, उसका जो टिप है किसका, जर्म ट्यूब का, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और एप्रिसोरियम बना देता है। एक एप्रिसोरियम एक स्ट्रक्चर सा होता है, वो एक बना देता है फूल के। ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू इट। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई हैं वो इस एपिसोरियम के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं और फिर ये एपिसोरियम कट हो जाता है बाकी से, किसके जरिए, सेप्टा की फॉर्मेशन के जरिए। फिर एपिसोरियम क्या कर देता है, फाइन ट्यूब बना देता है, ट्यूब। जब एप्रिसोरियम एक ट्यूब बनाएगा तो वो ट्यूब क्या करेगी, ट्यूब आगे फर्दर एक, सपोज करें एक ट्यूब सी बनी हुई है हमारे पास, यहाँ पे ना एक ट्यूब सी बनी है, उसके आगे यहाँ पे एक वेजिकल बन गया है। ठीक है, ट्यूब फॉर्म कर देती है एक वेजिकल, किधर, स्ट्रोमेटा के, स्ट्रोमेटा चैम्बर के अंदर। किसके स्ट्रोमेटा चैम्बर के अंदर, अब ये सारा कुछ हो होस्ट में रहा है, इस वजह से ये होस्ट के स्ट्रोमेटा चैम्बर के अंदर ही एक वेजिकल फॉर्म कर देगी। मीन पहले बना एप्रिसोरियम, एप्रिसोरियम ने बनाई ट्यूब, ट्यूब ने बनाई वेजिकल, किसके अंदर, स्ट्रोमेटल चैम्बर के अंदर। फिर वेजिकल क्या करेगा, वो हाइफी बना देगा और जो कि सारी की सारी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मौजूद होगा। हाइफी के अंदर हमारे पास होते हैं दो न्यूक्लियाई। ये हाइफी क्या प्रोड्यूस करता है, डाइक्रियोटिक यूरिडियोस्पोर्स। फिर विंड के जरिए यूरिडियोस्पोर्स ये ट्रांसफर होते हैं एज द एपिडर्मिस वॉर रप्चर, दस इन्फेक्ट टू स्प्रेड द प्लांट्स। ठीक है जी, ये सारी बच्चे आप तरतीब थी। बेसिकली मैंने आपको जो पहले बात पीछे समझाई वो यही थी जो ऊपर अब मैंने आपसे बात की है। जिसके लाइफ साइकिल में क्या होता है जी, यूरिडियो स्टेज में क्या होता है, सोराय अपीयर करते हैं, सोराय यूरिडियो स्पोर्स, यूरिडियो सोराय करते हैं, यूरिडियो सोराय से यूरिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर स्पोर्स का हमने स्ट्रक्चर बता दिया, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो फिर हमने कहा स्पोर्स एक्सर्ट करता है प्रेशर एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है और आगे से उसके अंदर हमारे पास क्या निकल आते हैं, यूरिडिया या यूरिडियो स्पोर्स निकल आते हैं। इसको हम यूरिडियल स्टेज कहते हैं। फिर यूरिडियल स्टेज की सारी तरतीब लिखी हुई है कि स्पोर्स किस तरह से डिस्पर्स होते हैं और किस तरह से यूरिडियल स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। ठीक, क्लियर होगी यहाँ तक बात। नेक्स्ट स्टेज है जी टीलिया स्टेज। टीलिया स्टेज क्या होता है, अब यूरिडियो स्पोर्स तो बच्चे बन गए, अब क्या होता है, जो वो यूरिडियो स्पोर्स होते हैं जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, दस इन्फेक्ट एंड स्प्रेड टू सेवरल प्लांट्स। अब वो जो यूरिडियो स्पोर्स है वो आगे फर्दर स्टेज उसकी आती है टीलिया स्टेज। ग्रोइंग सीजन के एंड के ऊपर, मतलब अप्रैल या मई के अंदर, यूरिडियो सोराए ना चेंज हो जाते हैं ब्राउनिश से कलर या डार्किश रेडिश कलर में, रस्टी सा कलर इसको कह सकते हैं। और ये कलर क्यों चेंज हो जाता है, एक नए स्पोर की प्रोडक्शन की वजह से। और वो स्पोर्स कौन से हैं, वो टीलियो स्पोर्स है जी। अब ये देखें बच्चे, वो यूरिडियो स्पोर्स का कलर चेंज होने लग गया और वो रस्टी सा रेडिश सा कलर बन गया और वो क्या बन गया, टीलियो स्पोर्स बन गए। ये ओवल होते हैं, दोनों साइड से टेपर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइड से ज्वाइंट होते हैं, टू सेल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट होते हैं, ओवल होते हैं, थिक वॉल होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका ही है टीरियोस्पोर्स का। ये देखिए जी, ये क्या है जी, ये टेपर्ड है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। और क्या है, दो सेल्ड हैं, दो सेल इसके अंदर मौजूद हैं और बाई न्यूक्लिएट है, एक न्यूक्लियाई दूसरा दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और एक जंप और भी इसके अंदर मौजूद होता है। ये इसका स्टॉक ये होता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है टीडियो स्पोर का।
अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना शो मैंने आपको सिर्फ एक किया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो वैसे अगर इसकी इनिशियल स्टेजेस पे देखा जाए तो यहाँ पे ना ऐसे करके दो ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई। इधर क्या यहाँ पे बन नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देती। ठीक है जी, मीन ये सेल है, अगर ये एक सेल है ना तो इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी आपको एक शो किया हुआ है ना, तो यहाँ दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे भी ये भी दूसरा सेल है, इसके अंदर भी दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये किसके जरिए डिस्पर्स होते हैं? ये डिस्पर्स होते हैं विंड के जरिए। ये इमीडिएटली ग्रो नहीं करते, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। अब वो देखें, वो जो यूरिडियोस्पोर्स थे वो चेंज हो गए किसके अंदर, टीलियोस्पोर्स के अंदर, और ये इसका स्ट्रक्चर इसने इस तरह से अपना स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बना दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी, बेसिडियल स्टेज। अच्छा जी, टीलियोस्पोर्स के अंदर से जो जर्म ट्यूब निकलती है ना वो प्रोमाइसिलियम बना लेती है। प्रोमाइसिलियम हमने देखा था जी, प्रोमाइसिलियम, इसको प्राइमरी माइसिलियम भी कह सकते हैं, इसको एपी बेसिडियम भी कह सकते हैं। अब वो किस तरह से, अब हमने देखा था बच्चे, मैं ये इस स्ट्रक्चर की बात कर रही थी कि जो यूरिडियोस टीलियोस्पोर्स है वो पहले इस स्ट्रक्चर में होता है, फिर बाद में वो इस तरह के स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, जो ऊपर बना हुआ था ट्यून, हर सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है जी, टू न्यूक्लियाई इन ईच सेल फ्यूज, और फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाता है। ये देखें जी, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए, और फिर मियोसिस होती है, उसके जरिए हमारे पास चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है जी, जब चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं, अब बेसिकली बच्चे ये देखें, ये सारा वो वाला स्ट्रक्चर ही है कि वो जो सा आउट ग्रोथ प्रोमाइसिलियम बना, और फिर उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिगमेटा बना, फिर उसके अंदर हमारे पास यहाँ से ग्रोथ हुई एपीबेसिडियम, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोमाइसिलियम एपीबेसिडियम भी इसको कह सकते हैं। और ये फिर क्या हुआ, ये ग्रो हुए इसके अंदर, इसके अंदर क्या बनेंगे जी बेसिडिया बन जाएंगे, और फिर ये बेसिडिया ग्रो करेंगे, और फिर बेसिडियोस्पोर्स इसके अंदर से रिलीज होंगे। तो सिंपली ये मतलब कुछ इस तरह से होगा सारा प्रोसेस। फिर साइटोप्लाज्म और चार न्यूक्लियाई माइग्रेट कर देते हैं प्रोमाइसिलियम के अंदर। वही सारी बात यहाँ पे, जो चार न्यूक्लियाई मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुए थे वो ऐसा ऐसा करते करते इधर इधर ट्रांसफर होते गए। ठीक, ट्रांसफर जब होते गए, हर सेल के अंदर अपना न्यूक्लियाई आ गया। देखें 1 2 3 4, ये चारों के पास अपना अपना न्यूक्लियाई आ गया। अब ये एरिया, ये जो पॉइंटेड एरिया बच्चे आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रिगमेटा। ठीक है जी, स्ट्रिगमेटा ने बना दिया बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स फिर वहां से डिस्पर्स हुए। अब ये बेसिकली क्या बन रहे हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, और ये जब डिस्पर्स हुए तो ये कुछ इस तरह से फ्री फॉर्म में डिस्पर्स होंगे। किसके जरिए, विंड के जरिए भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के जरिए भी हो सकते हैं। तो ये थी मतलब पहले होस्ट के अंदर जो सारी की सारी हमारे पास लाइफ साइकिल जो फर्स्ट प्राइमरी होस्ट के अंदर चलता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? नेक्स्ट बच्चे आ जाता है जी लाइफ साइकिल ऑन बारबेरी प्लांट, मतलब कि सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट हमारा कौन सा था, वीट। सेकेंडरी होस्ट हमारा कौन सा है, बारबेरी प्लांट। अच्छा जी, अब जो बेसिडियोस्पोर बच्चे बने हैं वो इन्फेक्ट नहीं कॉज कर सकते किसको, वीट को। वो इन्फेक्ट कॉज करेंगे वीट के पास एक मौजूद एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं बारबेरी प्लांट। ये अपने आप ही मतलब मोस्टली अपने आप ही ग्रो किया होता है वीट के साथ साथ, ये हम इजीली पाया जाता है ये वाला प्लांट। ठीक है जी, अब बेसिडियोस्पोर आके लैंड किए किधर, बारबेरी प्लांट के लीफ के, ये ठीक। और इसने इन्फेक्शन कॉज किया किसको, बारबेरी को, इसके लीफ के ऊपर। फिर इसने क्या किया, एक जर्म ट्यूब बनाई जो कि स्ट्रोमेटा के जरिए एंटर होगी। अच्छा बच्चे, जब भी जर्म ट्यूब वगैरह बनेगी ना तो वो स्ट्रोमेटा के जरिए ही एंटर होगी। अब न्यू होस्ट के अंदर जा रहा है, पुराने होस्ट के अंदर भी ये स्ट्रोमेटा के जरिए गया था। ठीक है, अब न्यू होस्ट के अंदर जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, और स्पोर मतलब बेसिडियो स्पोर ने जर्म ट्यूब बनाई, और जर्म ट्यूब एंटर हुई किसके जरिए, स्ट्रोमेटा के जरिए एंटर हुई किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। और उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया इंट्रासेलुलर माइसीलियम। ठीक है,
और फिर इंट्रासेलुलर माइसिलियम बनने के बाद मोनोक्रियोटिक हाइफी हमारे पास बन गया। हाइफी स्प्रेड हो जाता है फिर सारी की सारी डायरेक्शंस के अंदर। फिर हाइफी क्या बना लेता है, हिस्टोरिया बना लेता है। हिस्टोरिया बनाने से क्या होता है, हिस्टोरिया के जरिए वो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब कर सकता है। फिर जो मोनोक्रियोटिक हाइफी थी, ठीक है, वो क्या करती है, वो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है बिलो एपिडर्मिस, जो कि बाद में ट्रांसफर हो जाता है फ्लास्क शेप पेक्नीडिया के अंदर। ठीक है जी। तो पेक्नीडिया ओपन होता है स्मॉल अपर्चर से, अपर्चर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ओस्ट्यूल। हाँ जी। अब बच्चे हाइफी थी, उसने नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जो कि फर्दर आगे मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया फ्लास्क शेप के अंदर। मतलब फ्लास्क शेप कुछ इस तरह की, जैसे एक फ्लास्क का होता है, जो हमने फ्रूटिंग बॉडीज में इसकी पढ़ा था बच्चे। इस तरह से फ्लास्क का इसने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है जी। और ये जो इसका ओपन एंड है, इसको हम कहेंगे ओस्ट्यूल। इसके जरिए से क्या होता है, स्पोर्स वगैरह रिलीज होते हैं। हाँ जी। फिर वो कहते हैं जी स्पर्मेटेंजिया जो है वो दो स्ट्रक्चर्स बनाता है, रिसेप्टिव हाइफी और पेक्निडियोस्पोर्स। जो पेक्निडियोस्पोर्स हैं स्मॉल, वो कहता है जी स्पर्मेटेंजिया के अंदर स्मॉल हाइफी है जो फॉर्म होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेक्निडियोस्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स कम आउट बाय ऑस्ट्यूल, इसके अंदर से जो स्पोर्स होते हैं वो निकलते हैं ऑस्ट्यूल से। ये जो बच्चे पेक्निडियोस्पोर्स बने होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, और ये फर्दर डिस्पर्स होते हैं विंड के जरिए, इंसेक्ट्स वगैरह के जरिए। जो दूसरा इसने स्ट्रक्चर बनाया था वो है जी रिसेप्टिव हाइफी। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो पैराफाइसिस है वो बाहर निकल आते हैं और फिर और एक्ट करते हैं रिसेप्टिव हाइफी के तौर पे। अब इसको ना इस डायग्राम से बच्चे जरा समझ लीजिएगा। ये फ्लास्क स्ट्रक्चर, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर थी, आप देख रहे हैं ये फ्लास्क की तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये फ्लास्क की तरह का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाली जो इसकी ओपनिंग है, ये जो मैंने लेबल भी की हुई यहाँ पे, ये है जी ऑस्ट्यूल, जिसके जरिए से स्पोर रिलीज होते हैं। अब रिसेप्टिव हाइफी कौन सा है, ये वाला रिसेप्टिव हाइफी है। मीन ये जो पैराफाइसिस है, देखा जाए तो ये पैराफाइसिस है। ठीक है, पैराफाइसिस जो बाहर निकल आया है, कुछ कुछ केसेस में ऐसे होता है कि पैराफाइसिस होता है वो बाहर निकल आता है एपिडर्मिस से, और उसको हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टिव हाइफी कह देते हैं। ठीक है जी। और फिर ये एपिडर्मिस थी, और फिर ये पेक्नीडियम थे, और पेक्नीडियम से पेक्नीडियोस्पोर्स बने, जो कि बाद में डिस्पर्स हुए किसके जरिए, ऑस्ट्यूल के जरिए। लास्ट स्टेज होती है हमारे पास एशियल स्टेज। जी। स्पोर्स जो होते हैं वो आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं रिसेप्टिव हाइफी के साथ। मतलब अब दो रिसेप्टिव हाइफी, अब दो हाइफी हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रेन्स मतलब अलग अलग हैं। स्ट्रेन्स अलग अलग यहाँ पे ना समझने की जरूरत है बच्चे। सपोज करें एक हाइफी पॉजिटिव है और एक हाइफी नेगेटिव है। एक प्राइमरी हाइफी पॉजिटिव का था और एक प्राइमरी हाइफी क्या था, नेगेटिव का था। इसी तरह स्पोर्स भी पॉजिटिव के होंगे, नेगेटिव के होंगे। जो पॉजिटिव वाला स्पोर होगा वो इंसेक्ट के जरिए उड़ता उड़ता आया और वो पॉजिटिव वाले के साथ लेट सेज अटैच हो गया। ठीक है जी। तो ये जो एशियल स्टेज होगी, जो स्पर्मेटियम होगा वो अटैच होगा रिसेप्टिव हाइफी के साथ ऑफ ऑपोजिट सेक्सुअल स्ट्रेन। मीन अगर पॉजिटिव स्ट्रेन है तो वो नेगेटिव के साथ अटैच होगी, अगर नेगेटिव स्ट्रेन है तो वो पॉजिटिव के साथ अटैच होगी। न्यूक्लियस एंटर हो जाता है रिसेप्टिव हाइफी के अंदर ऑपोजिट सेक्सुअल फेज। मीन के ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपस में मिला और उन्होंने फ्यूजन की, फ्यूजन अगर हुई, डाइक्रियोटिक हाइफी बन गया हमारे पास, ये डाइक्रियोटिक हाइफी बन गया। डाइक्रियोटिक सेल फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल बिलो द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब बच्चे पेक्नीडिया तो बन गया, वो ऊपर टॉप की तरफ बना था, मतलब अपर वाली सरफेस के ऊपर। अब नीचे की तरफ ना एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा एपिडर्मिस के लोअर साइड के ऊपर, लीफ के एपिडर्मिस के लोअर साइड के ऊपर। इनके जो लोअर एपिडर्मिस है लीफ की उधर सेल डिवाइड होंगे और चेन बना देंगे किसकी, सेल्स की। फिर ये सेल क्या करेंगे, एक लार्ज सेल बनाएंगे और एक स्मॉल सेल बनाएंगे। अब पहले ऊपर की तरफ बना था स्ट्रक्चर, अब बनेगा नीचे की तरफ, नीचे वाली एपिडर्मिस की तरफ एक स्ट्रक्चर बना। वो ऊपर वाला फ्लास्क शेप था, नीचे वाला हमारे पास बेल की शेप का होगा। मतलब फ्लास्क को उल्टा कर दें तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ मौजूद होगा। ठीक है, अब वो कहता है जी डाइक्रोटिक जो सेल हमारे पास बना,
उसने क्या किया, सेल डिवीजन हुई और उसके अंदर क्या बने, चेन्स ऑफ सेल्स बने, उसके अंदर सेल्स बनते गए, अब इसके अंदर सेल्स बनते गए, सेल्स ढेर सारे इसके अंदर सेल्स बन गए और हर सेल लेयर बना लेगा और हर सेल क्या बना देगा, एक लार्ज सेल बनाएगा और एक स्मॉल सेल बनाएगा। जो लार्ज सेल होगा वो बाइन्यूक्लिएट एंजियोस्पोर्स होगा और जो स्मॉलर सेल होगा वो होगा डिसजंक्चर। ठीक है जी। कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि वॉल बना लेंगे अपने इर्द गिर्द और फॉर्म क्या करेंगे, पेरिडर्म, स्पोर्स मेच्योर होती है और फिर वॉल रप्चर होती है, कप शेप स्ट्रक्चर एसिडियम फॉर्म होता है और एसियोस्पोर्स उसके अंदर से रिलीज होते हैं और फिर ये होता है डिस्पर्स बाय विंड। ये देखें बच्चे, ये सारा डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है आपके पास क्लियर कट। अगर देखो तो ये है जी पेक्निडियोस्पोर्स वाला सारा, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बने हुए हैं लोअर एपिडर्मिस की तरफ, ये क्या है जी, एसिडियम जिसके अंदर एसियोस्पोर्स बन रहे हैं और ये फर्दर आगे डिस्पर्स होंगे किसके जरिए, एयर के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए, वाटर के जरिए। नेक्स्ट जी आती है जी जर्मिनेशन। नॉट ओनली अटैक ऑन बारबेरी आल्सो अटैक ऑन वीट प्लांट। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये सिर्फ एशियोस्पोर जो ये सिर्फ बारबेरी पे अटैक नहीं करेंगे, ये वीट के प्लांट के ऊपर भी अटैक करेंगे, क्योंकि बच्चे अब साइकिल दोबारा चलना है ना। अब हमारे पास ये थे डायक्रियोटिक सेल्स, अब ये क्या जर्मिनेट, ये जाके गिरे किसके ऊपर, वीट के ऊपर गिरे और वहां पे जाके जर्मिनेट किए, जर्म ट्यूब बनाई, ये देखिए जर्म ट्यूब सी बनाई, स्ट्रोमेटा के अंदर एंटर हुए। ठीक है जी, फिर एपिसोरियम बना लिया और फिर यूरिडियोस्पोर्स दोबारा से प्रोड्यूस हो गए और इसी तरह ये सारा का सारा साइकिल चलता रहता है। अब इसको ना अगर हम इस स्केच से समझते हैं जरा, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चे, अगर आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है स्टेज। ठीक है जी, ये यूरिडियोस्पोर्स बन गए। ठीक है जी, यूरिडियोस्पोर्स ये एंटर कैसे हुए थे, ये ऐसे करके मतलब चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूरिडियोस्पोर्स की स्टेज से। ठीक है जी, प्राइमरी होस्ट यहाँ से एंटर हुए थे, स्ट्रोमेटा के जरूर अंदर गए थे और फिर अंदर जाके इसने अटैक किया था, फिर यूरिडियोस्पोर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, टीडियोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर टीडियोस्पोर्स हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, उसने क्या बनाया, बेसिडियम बनाया और फिर बेसिडियोस्पोर्स बने, फिर उसने बेसिडियोस्पोर जाके अटैक किया सेकेंडरी होस्ट के ऊपर, मीन बारबेरी प्लांट के ऊपर। फिर ये उसके अंदर एंटर किस तरह से हुई, ये उसकी एपिडर्मिस के थ्रू एंटर हुए। अब एपिडर्मिस के थ्रू कैसे एंटर हुए जी, एपिडर्मिस के थ्रू मतलब इसने ट्यूब बनाई और उसके एपिडर्मिस के अंदर उसने पेनिट्रेट किया और फिर इस तरह से ये एंटर हुए वहाँ पे। और फिर जी ये हमारे पास स्ट्रक्चर सा बन गया पेक्निडियो का। फिर यहाँ पे हमने वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात की थी, मतलब कि ऑपोजिट स्ट्रेन्स आपस में आके अट्रैक्ट करेंगी, और फिर इसने स्ट्रक्चर सा बना लिया और फिर हमें पता चला कि अगर ये इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, रिसेप्टिव हाइफी में मौजूद होते हैं और ओस्टियोल में मौजूद होते हैं, जिसके जरिए से स्पोर्स वगैरह रिलीज होते हैं, एसीएम। ठीक है जी, फिर उसके बाद फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद एक लोअर एपिडर्मिस की तरफ हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर बनेगा या इन्वर्टेड फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जो क्या बनाएगा, एशियोस्पोर्स बनाएगा। ठीक है, एशियोस्पोर्स के अंदर मतलब ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे, एशियम एशियम ढेर सारे स्पोर्स बनाएगा जो क्या कहते हैं, एशियोस्पोर्स होते हैं जी। एशियोस्पोर्स फर्दर आगे दोबारा आके वीट को इन्फेक्ट करेंगे और अंदर कैसे जाएंगे, एक जर्म ट्यूब बनाएंगे, स्ट्रोमेटा के अंदर एंटर होंगे और फिर ये एशियोस्पोर्स दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिडियोस्पोर में। इस तरह से बच्चे ये साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। ठीक है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के दरमियान वैक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिकाई या रस्ट डिजीज कॉज होती रहती है।